सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पहला लेक्चर में इक्विवेलेंट वेट निकालने का थ्योरेटिकल मेथड डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कुछ फार्मूला लिखाया था हमने। एलिमेंट के लिए कोई और फार्मूला था, एसिड का फार्मूला अलग था, बेस का अलग, आयन के लिए अलग। लेकिन फिर उसका एक कंबाइंड फार्मूला भी हम लिखे थे कि इक्विवेलेंट वेट का एक ही फार्मूला बहुत है, जिसमें हमने लिखा था एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देंगे टोटल चार्ज। तो वो जो अप्रोच था इक्विवेलेंट वेट निकालने का, वो थ्योरेटिकल मेथड था। जहाँ तक इक्विवेलेंट वेट निकालने के एक्सपेरिमेंटल मेथड है, उसको अभी देखेंगे हम लोग। द इक्विवेलेंट वेट of an element is experimentally determined by following methods. एक्सपेरिमेंटली इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए जो हमारे पास मेथड है, एक का नाम है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड। दूसरा है ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। और तीसरा है क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। और इस तीन मेथड के बेसिस पर जो एक्सपेरिमेंटल डिटेल है, उस पर जानना ज़रूरी नहीं है। एक्सपेरिमेंटल मेथड में फिर से एक बार इक्विवेलेंट वेट निकालने के तीन फार्मूला हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं। फार्मूला इक्विवेलेंट वेट बराबर मास ऑफ एलिमेंट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन
इंटू 1। दूसरा, मास ऑफ एलिमेंट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 8। और तीसरा, मास ऑफ एलिमेंट बाय मास ऑफ क्लोरीन इंटू 35.5। ये जो पहला फार्मूला है ये हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड पर है, दूसरा ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड पर, और तीसरा क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड पर आधारित है। लेकिन ये किस तरह से प्रोसेस होता है उस डिटेल से कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन बनाने को। एक्चुअली इसमें जिस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना होता है उसका रिएक्शन हम एसिड से करते हैं, और जब मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो जितना एलिमेंट लिया उसका मास बटे जितना हाइड्रोजन मिला उसका मास इंटू 1 निकल जाएगा इक्विवेलेंट वेट। उसी तरह एलिमेंट जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड बनाता है, जैसे जिंक प्लस ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड, कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड। तो जिस एलिमेंट का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराए उसका मास बटे जितना ऑक्सीजन से वो रिएक्शन किया उसका मास इंटू 8। उसी तरह क्लोरीन वाला मेथड है। ये जो तीन एलिमेंट लिए हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, ये तीनों एलिमेंट रूम टेम्परेचर पर गैस होता है, और गैस के लिए मास के अलावे उसका वॉल्यूम भी यूज किया जाता है, वॉल्यूम भी हम लोग ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ मास ऑफ हाइड्रोजन ना लेकर के वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लें, मास ऑफ ऑक्सीजन ना लेकर के वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लें, मास ऑफ क्लोरीन ना लेकर के वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन लें, तो इस तीनों फार्मूला को एक नए ढंग से हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। मास ऑफ एलिमेंट बाय वॉल्यूम ऑफ H2 गैस at NTP इंटू 11,200। मास ऑफ एलिमेंट बाय वॉल्यूम ऑफ O2 गैस at NTP इंटू 5,600। मास ऑफ एलिमेंट बाय वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन Cl2 गैस at NTP इंटू 11,200। अगर मास दिया हुआ है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन का तो हम लोग मास वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर इनका वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया रहे तो वॉल्यूम वाला क्वेश्चन हम लोग यूज़ करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटली इक्विवेलेंट वेट निकालने के 3 मेथड हैं, लेकिन इस 3 मेथड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे ये फार्मूला भी याद रखें इक्विवेलेंट वेट निकालने का, और ये फार्मूला हम लोग एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन के आधार पर यूज़ करेंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन किस तरह से होगा और फिर इन फार्मूला के मदद से आप आंसर कैसे करेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। When 0.3225 gram of a metal was reacted with excess of dilute H2SO4 112 ml of H2 gas released at NTP. The equivalent weight of metal is A 3.225 32.25 322.5 none of this. क्वेश्चन है कि कोई मेटल है, नाम नहीं दिया हुआ है मेटल का, कहता है उस मेटल का इतना ग्राम को जब डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराया गया तो इतना ml हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, तो उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। हमने आपको बताया कि मेटल को जब भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो यहाँ पर चूंकि हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ है इसलिए ये क्वेश्चन हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड से रिलेटेड है और यहाँ हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड का ही फार्मूला लिखेंगे, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन गैस का मास नहीं वॉल्यूम दिया हुआ है। तो आइए फार्मूला लिखें फॉर मेटल के लिए इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मास ऑफ मेटल बाय वॉल्यूम ऑफ H2 एट NTP। अभी फार्मूला लिखे थे हम लोग, यहाँ हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम दिया हुआ इसलिए वॉल्यूम लिखे, और वॉल्यूम जब दिए तो गुना होगा 11,200 से, मास लेते तो 1 से गुना होता, तो मास ऑफ मेटल उसने कितना दिया है देखो तो 0.3225 बाय वॉल्यूम दिया हाइड्रोजन गैस का 112 इंटू 11,200 बराबर हो जाएगा 32.25। इसलिए सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, W1 ग्राम ऑफ ए मेटल
reacts with oxygen to form W2 gram metal oxide. The equivalent weight of metal is W1 by W2 into 8 W2 by W1 into 8 W1 by W1 minus W2 into 8 W1 by W2 minus W1 into 8. हमने बताया कि जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा सोडियम ऑक्साइड। तो कहता है एक मेटल है, उसका W1 ग्राम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो W2 ग्राम मेटल ऑक्साइड बना है, तो उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड वाला है। इसमें आपको दिया हुआ क्या है, मास ऑफ मेटल कितना दिया हुआ है, W1 ग्राम ये, और दिया हुआ है मास ऑफ मेटल ऑक्साइड W2 ग्राम। ये देखो ये W2 ग्राम जो है मास मेटल ऑक्साइड का है। सो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, W2 माइनस W1। देखो यहाँ पर यह है मेटल ऑक्साइड का मास W2, उसमें से मेटल का मास घटा दें, W2 में से W1 जो मेटल है घटा दें तो बाकी ऑक्सीजन का मास होगा। तो ऑक्सीजन का मास हो जाएगा W2 माइनस W1। अब फार्मूला क्या है इक्विवेलेंट वेट का, मास ऑफ मेटल बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्साइड फॉर्मेशन वाला मेथड का फार्मूला इनटू 8। तो मास ऑफ मेटल कितना, ये देख लो W1 बटे मास ऑफ ऑक्सीजन यहाँ निकाले हैं W2 माइनस W1 और इनटू 8। तो सही आंसर है हम लोगों का डी। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ए मेटल क्लोराइड contains a metal chloride contains 71% of chlorine।
the equivalent weight of metal is 14.5, 21.7, 29, 35.5। मेटल क्लोराइड जिसमें दो ही चीज़ है, मेटल है और क्लोरीन। तो कहता है कि एक मेटल क्लोराइड में क्लोरीन का परसेंट जो है 71 है। तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? तो लेट अस टेक 100 ग्राम मेटल क्लोराइड। मान लीजिए हम मेटल क्लोराइड का 100 ग्राम लेते हैं, तब क्वेश्चन के अनुसार मास ऑफ क्लोरीन कितना होगा? इसमें 71 ग्राम। और मास ऑफ मेटल क्या होगा? 29 ग्राम। क्योंकि मेटल क्लोराइड में दो ही चीज़ है, मेटल है और क्लोरीन। तो क्लोरीन अगर 71% है तो मेटल 29% होगा। तो अगर हम 100 ग्राम मेटल क्लोराइड लें तो उसमें क्लोरीन का अमाउंट होगा 71 और मेटल का होगा 29। ये अब फार्मूला क्या होगा? क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड वाला फार्मूला, मास ऑफ मेटल by mass of chlorine into 35.5, mass of metal 29, mass of chlorine 71, 35.5, ये आंसर आ जाएगा 14.5। तो ये थे इक्विवेलेंट वेट निकालने का सब वेरियस मेथड। लेकिन हम बार बार कहेंगे, ये जितने भी इक्विवेलेंट वेट निकालने के मेथड हम बताए, उनमें एक मेथड हमेशा हर बच्चे याद रखें, वो जो हमने लिखाया था, इक्विवेलेंट वेट बराबर एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट को भाग देना है टोटल चार्ज ऑन केटायन या फिर एनायन, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है। अब आइए इक्विवेलेंट वेट से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दो पॉइंट आपको याद रखना है। एक है ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। इसके लिए याद रखिएगा कि इसका फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट। याद रखना, मोल का फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं, मास इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये हम लोग पहले सीखे हैं मोल में, और जब मास इन ग्राम को इक्विवेलेंट वेट से भाग देंगे तो ये मोल नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा। एक एग्जाम्पल से हम बात को क्लियर करते हैं।
For example, let us take 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। मान लीजिए हमने 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया, तो इस कैल्शियम कार्बोनेट का हम सब जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 100 आएगा। निकाल कर देख लीजिएगा, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 3 है तो 16 या 48, ये सब जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। ये मॉलिक्यूलर वेट। और इस कैल्शियम कार्बन का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? तो मॉलिक्यूलर वेट कितना निकाले? 100 बटे टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कैल्शियम पर कितना? 2, तो इक्विवेलेंट वेट 50। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का मोल निकालने कहेगा, तो जो मास इन ग्राम दिया हुआ है इसको मॉलिक्यूलर वेट से भाग दे देंगे तो ये मोल निकल गया। और अगर कैल्शियम कार्बोनेट का ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो मास इन ग्राम जो भी दिया रहेगा उसको मॉलिक्यूलर वेट नहीं इक्विवेलेंट वेट से भाग देंगे तो ये निकल जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। तो पहला चीज़ जो हमने बताया कि जिस तरह मोल का फार्मूला आपने याद किया है कि मास को मॉलिक्यूलर वेट से भाग देने से मोल निकलता है, अभी ग्राम इक्विवेलेंट का भी फार्मूला याद रख लीजिए कि अगर मास को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा। एक तो बात ये था इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात, if substance A reacts with substance B, मान लीजिए एक कोई भी सबस्टांस है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, एसिड बेस, कोई भी चीज़ है, और बी भी कोई सबस्टांस, दोनों आपस में रिएक्शन करता है, तो देन मास ऑफ ए बाय मास ऑफ बी बराबर होगा इक्विवेलेंट वेट ए का बटे इक्विवेलेंट वेट बी का। जब भी कोई दो सबस्टांस रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन में जो उसके मास यूज होंगे उनका रेशियो उनके इक्विवेलेंट वेट का रेशियो होगा। और ये फार्मूला केमिस्ट्री में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। एक होता है मोल कॉन्सेप्ट और यह है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो ये था लास्ट लेक्चर में, और अभी में हम बता रहे थे इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करने के, इक्विवेलेंट वेट निकालने के वेरियस मेथड के बारे में बात कर रहे थे। आज का लेक्चर यहीं तक। इसमें हम लोग अब अगले लेक्चर में बात करेंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में। वो अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंसंट्रेशन यूनिट। थैंक यू।